नमस्कार दोस्तों। हम चर्चा कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद की महाकाव्य कामायनी की और कामायनी की श्रद्धा सर की। दोस्तों, ये जो सर्ग है कामायनी का, ये हिंदी के विद्यार्थियों के लिए बीए पाठ तृतीय और एमए प्रीवियस हिंदी दोनों में राजस्थान विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। मैंने पहले भी आपको बताया कि बीए पाठ तृतीय में हो सकता है या है भी कि श्रद्धा सर पूरा नहीं होकर के आधा भी हो सकता है या आधा से थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। लेकिन एमए पूर्वार्ध में ये पूरा का पूरा श्रद्धा सर्ग आपके पाठ्यक्रम में मौजूद है। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हिंदी के विद्यार्थी होने के नाते आपके पाठ्यक्रम में क्या है क्या नहीं है, अगर इस विषय को लेकर के आप अपने भविष्य को बनाने के लिए सुनिश्चित हैं तो निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि साहित्य की जितनी अच्छी पुस्तकें हैं उनको पढ़ डालिए। न मालूम जीवन के किस मोड़ पर क्या चीज काम आ जाए, इसका अंदाजा आज आपको नहीं है। कभी आपने सोचा है कि आपने दूसरी क्लास में क्या पढ़ा था, पांचवी क्लास में क्या पढ़ा था, 10वीं क्लास में क्या पढ़ा था, अब आप क्या पढ़ रहे हो? लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप उन सारी चीज़ों को पहले पढ़ चुके होते हैं या उनके कुछ भागों को पढ़ चुके होते हैं और परीक्षा में प्रश्न पत्र आपके सामने होता है, जिस समय आप परीक्षा दे रहे होते हैं उस समय उससे पहले आप अगर कुछ पढ़ करके आए हैं तो वो तो आपको याद होगा ही होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वो याद रहेंगी जो कभी आपने पहले पढ़ी थी या बहुत पहले पढ़ी थी। चाहे वो क्लास दूसरी की हो, चाहे तीसरी की हो, चाहे क्लास 8वीं की हो, 10वीं की, 12वीं की या फर्स्ट ईयर में, कहीं भी आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कहीं न कहीं पढ़ा। और वो कब लगेगा? जब आप उन चीज़ों को पहले कभी पढ़ चुके होंगे। आपकी यादों के ऊपर एक धुंधला सा पर्दा छाया रहता है, लेकिन जब दिमाग पर जोर डालते हो तो वो पर्दा हट जाता है और वो सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको याद आने लगती हैं जो आपको उस समय ज़रूरत है। इसलिए कोई भी साहित्य की चीज़ को पढ़ डालिए। एक बार पढ़ोगे तो कुछ न कुछ आपको अटपटा लगेगा, लेकिन उसी चीज़ को दोबारा पढ़ोगे। आपको पता है कि आपने कबीर को कितनी बार पढ़ा है, सूरदास को कितनी बार पढ़ा है, तुलसीदास को कितनी बार पढ़ा है। आपने 5वीं क्लास में भी इनको पढ़ा है, 8वीं क्लास में ही पढ़ा है। अगर आप एमए फाइनल के विद्यार्थी हैं तो भी आप इनको पढ़ रहे हो, लेकिन तब आपकी सोच किस तरह थी इनके प्रति, और आज आज उन्हीं चीज़ों का विस्तार से आप किस तरह पढ़ रहे हो। तो ये फर्क होता है। मनुष्य जो जो बड़ा होता है उसकी बुद्धि का विकास भी होता है। किसी चीज को पहले बहुत कम समझता था, लेकिन बाद में जाकर के उसको गहराई से समझने लगता है, अपना दिमाग चलाता है, वो चीजें पैदा करता है जो कहीं लिखी हुई नहीं है। वो अपनी सोच से उन चीजों को सामने लाता है। तो अपनी सोच को प्रबल कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो चीजें, किसी की गद्य में रुचि होती है तो किसी की पद्य में रुचि होती है, कोई कविता पढ़ना पसंद करता है तो कोई उपन्यास या नाटक या कहानी पढ़ना पसंद करता है। लेकिन जहां भी आपकी जैसी भी रुचि है, आप उस रुचि में एक बार घुसने का प्रयास कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको मजा आएगा। और आप, ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, इन किताबों को पढ़ने के बाद में आप अपने जीवन की धारा को भी बदलने में सक्षम हैं। आप कहीं बैठ गए, कोई वार्ता चल रही है, बात चल रही है, आपका मन कहता है कि मुझे कोई बात कहनी चाहिए,
ये सब साहित्य की एक रूपरेखा है। आप क्या बोल रहे हो, आपके संस्कार कैसे हैं, आप दूसरों से कैसा व्यवहार कर रहे हो, आप किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हो, ये सारी की सारी चीजें हम किसी चीज को पढ़ते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं और उसके बाद में जीवन में उतारते हैं। तो ये चीजें कहीं न कहीं कभी ना कभी जरूर आपके जीवन में काम देंगी, तो पढ़ने का प्रयास कीजिए। हाँ, तो हम चर्चा कर रहे थे जयशंकर प्रसाद की कामायनी और कामायनी के सरदा सरक की। अब तक हमने जाना कि मनु बेहद चिंता में पीड़ित है, दुखी है। सरदा उन्हें बार बार समझाती है कि जीवन जो सामने चल रहा है वही नहीं है, इसके बाद में भी जीवन है, जो अच्छा जीवन भी हो सकता है। मनु सरदा के वचनों को सुनता है, बड़े गौर से आनंद मन में पैदा होता है और वो कहता है कि जिस प्रकार पवन के चलने से समुद्र में हलचल पैदा होती है, वैसे ही आपकी बातों को सुनकर के मेरे हृदय में भी हलचल पैदा होगी, जीने की एक उमंग, एक ललक पैदा होने लगी है। सरदा मनु से बार बार समझाने के बाद में मनु फिर कहते हैं कि मुझे ये जीवन व्यवस्था पूर्ण लगता है। मनुष्य सफलता प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उस सफलता का कोई और छोर नहीं, वो उसकी कल्पना मात्र करता है। और वो एक सफलता को प्राप्त करता है, उसके बाद में फिर दूसरी चीज उसके सामने खड़ी हो जाती है। वो जीवन भर भागता रहता है और भागता ही रहता है और उसके जीवन का अवसान उसके समीप आ जाता है, तो दुखी का दुखी रहता है, निराशापूर्ण जीवन है। मनु इस बात को कहता है। श्रद्धा मनु की बात का जवाब देती हुई कहती है कि अरे, तुम अभी भी निराश हो, अभी भी हताश हो। जीवन की रक्षा तो वीर लोग मृत्यु को प्राप्त करके भी करते हैं। मनु श्रद्धा को समझाती है कि जीवन तो एक ये जो जुए का खेल है, वो जुए के खेल के समान ये जीवन है। संसार जुआ ग्रह है और मनुष्य उसका खिलाड़ी, और मनुष्य का जीवन वो धन है जिसको वो दांव पर लगाता है। जो निर्भीक होकर के खेलता है बिना किसी चिंता के, वो जीत जाता है, और जो हताश और निराश होकर के खेलता है वो हार जाता है। तो तुम्हें अपने जीवन से हारना नहीं है, अपने जीवन को जीतना है, और जीतने के लिए मन में आशा और उमंग जमाए रखनी है। अब आगे, तप नहीं केवल जीवन सत्य करुण ये क्षणिक दीन अवसान, तरल आकांक्षा से है भरा जो सो रहा आशा का आह्लाद। तप संसार से विरक्ति, जीवन संसार में लीन रहना, करुण अशुभ, क्षणिक थोड़ी देर रहने वाला अस्थायी, तरल स्वस्थ या चंचल, आशा का आह्लाद आनंद देने वाली आशा, खुशी देने वाली। मनु को श्रद्धा समझाती हुई कहती है कि तप नहीं केवल जीवन सत्य करुण ये क्षणिक दीन अवसान है, कि संसार में विरक्त होना ठीक नहीं है, संसार से अलग होना ठीक नहीं है, उसमें लीन रहना ही ठीक है। दीनता से भरे शोक का भाव जो बीच बीच में थोड़ी देर के लिए उठता है, वह बड़ा अशुभ है। तरल आकांक्षा से है भरा जो रहा आशा का आह्लाद, इस हृदय में स्वस्थ इच्छाओं से पूर्ण आनंद देने वाली आशाएं छिपी हुई है, उन्हें उभारो। मनु को श्रद्धा समझाती है कि तुम जीवन के प्रति जो विरक्ति का भाव रख रहे हैं, वो विरक्ति का भाव ठीक नहीं है। इस संसार में लीन होना, इस जीवन में लीन होना, तल्लीन होना ही जीवन है। जिस प्रकार सुख के बीच में दुख आता है, ठीक उसी प्रकार इस चलते हुए जीवन में शोक के भाव बीच बीच में आ जाते हैं।
वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, अपने के खोने के गम का भी हो सकता है, या कोई इच्छित वस्तु प्राप्त नहीं होने के कारण भी हो सकता है, यह सब कुछ खत्म हो जाने के कारण भी हो सकता है, या जीवन में निराशा और हताशा पैदा होने के कारण भी हो सकता है। तो ये शोक के भाव जो क्षणिक है, वो जीवन में बार बार कड़ी दर कड़ी आते रहते हैं और जाते रहते हैं, जो शुभ नहीं है। तरल आकांक्षा से भरा जो रहा आशा का स्वाद। हृदय में स्वच्छ इच्छाओं का संचार करना चाहिए। मन में अगर ऐसे भाव उत्पन्न हो गए कि सब कुछ नष्ट हो गया, अब मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया, जीने की ललक ही समाप्त हो गई, एक निराशा का भाव जीवन में अगर रख लिया इस संसार में रह करके, इस संसार के प्रति, तो जीवन निस्साय हो जाएगा, असहाय हो जाएगा। कुछ चीज प्राप्त करने की ललक इच्छा मन के अंदर जागृत नहीं होगी और जीवन चलेगा नहीं, जीवन कटेगा, काटना पड़ेगा, दिन व्यतीत करने पड़ेंगे। तो मनु को श्रद्धा समझाते हुए कहती है कि जीवन के प्रति इस हताशा और निराशा के भाव को त्याग दीजिए, संसार की विरक्ति के भाव को छोड़ दीजिए। जीवन में क्षणिक दुख सुख तो आते रहते हैं, दुख आते रहते हैं, उनके प्रति अपना ध्यान मत दीजिए। जीवन में सुख भी है, आशाएं रखिए जीवन के प्रति। उन पूर्ण स्वच्छ इच्छाओं को अपने मन के अंदर बना करके रखिए, उनका आनंद लीजिए। जो तुम्हारे हृदय के अंदर जो आशाएं, जो इच्छाएं छिपी हुई हैं, दबी हुई हैं, उनको उभारिए, प्रकट कीजिए। निराशा को दबाने का प्रयास कीजिए, खुशियों को निकालने का, खोजने का प्रयास कीजिए। खुशियां कहीं झुंड की झुंड में उपलब्ध नहीं होती, उनको खोजना पड़ता है। और खुशियां कब मिलती हैं? जब मन के अंदर उमंग होती है, इच्छा होती है, किसी चीज के प्रति एक अच्छा भाव होता है, तब वो इच्छाएं निकल करके सामने आती हैं। तो मनु से श्रद्धा कहती है कि आपके मन के अंदर दबे हुए भावों को निकाल लीजिए, स्वच्छ मानसिकता को उभारिए, फिर देखिए ये जीवन कितना पवित्र, कितना सुंदर और कितना अच्छा लगेगा। आगे मनु को फिर समझाती है श्रद्धा, जीवन की प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आहा उत्सुक है उनकी धूल। बासी जिसका उपयोग न रहा हो। श्रद्धा मनु को जीवन का फलसफा देती हुई समझाने का प्रयास करती है कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, कि जिस प्रकार युवतियों का श्रृंगार बासी फूलों से नहीं किया जाता है, उसी प्रकार के पुष्पों का उचित परिणाम जैसे धूल में मिल जाना, उसी प्रकार प्रकृति में अपनी युवावस्था के में बने रहने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, हा उत्सुक है उनकी धूल। जिस वस्तु का उपभोग नहीं हो रहा हो, वह शीघ्र शीघ्र धूल में मिल जाएगी, नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मनु के हृदय के अंदर यहां कई संदेह है। पहला तो यह है कि जीवन सत्य नहीं है। उस धारणा का मनु की इस धारणा का श्रद्धा विरोध करती है और कहती है कि तप नहीं, केवल जीवन सत्य है। तप, त्याग। मनु ने विनाश को देखा है और उसके लिए उसका कहना है कि जिस वस्तु का उपभोग समाप्त हो गया, उसे कलेजे से चिपकाए रखने से क्या लाभ। तीसरा संदेह परिवर्तन पर है। श्रद्धा का कहना है कि जिसे तुम परिवर्तन कहते हो वो नित्य नवीनता है। श्रद्धा मनु को बार बार समझाती है कि जैसे एक फूल खिलता है, उसकी एक निश्चित आयु होती है, बड़ा सुंदर होता है, सबको लुभाता है, अच्छा लगता है, लेकिन उसकी एक निश्चित अवधि समाप्त होने के बाद में वो फूल
मुरझा जाता है और मुरझा करके वो ढाली से टूट करके नीचे गिर जाता है। एक नव युवती अपने श्रृंगार, अपने सौंदर्य का श्रृंगार करने के लिए ताजे फूलों का उपयोग करती है, और जब वो फूल मुरझा जाते हैं तो उन फूलों को फेंक देती है। मनुष्य अपने यौवन का श्रृंगार करता है, बाल अवस्था से निकलकर ये युवा अवस्था में आता है, जीने की ललक होती है, प्रेम करता है, लेकिन वो जीवन भी धीरे धीरे अवसान की तरफ चला जाता है और एक दिन वो धरती से, जमीन से विदा हो जाता है। पतझड़, बसंत ऋतु आती है। बसंत ऋतु आने के बाद में उसका भी एक निश्चित अवधि है और वो अवधि समाप्त होती है, और सब समाप्त होने के बाद में पतझड़ का शुरुआत हो, या पतझड़ समाप्त होने के बाद में बसंत ऋतु आ जाती है। श्रद्धा मनुष्य कहती है कि परिवर्तनशील जीवन है, जो बीत गया उसे नष्ट हो जाना चाहिए, जिसने अपना जीवन पूरा कर लिया उसे खत्म हो जाना चाहिए, उसे आने वाली पीढ़ी के लिए अपना रास्ता खोल देना चाहिए, क्योंकि यही संसार की नियति है, यही संसार का परिवर्तन है और यही नित्य नवीनता है। पुरानी चीजें अपना स्थान खाली करेंगी तभी तो नए जीवन या नई चीजों का आगमन होगा। आप जिस अवस्था में आज हैं, आप जीवन भर ऐसे ही तो नहीं बने रहेंगे, इसके आगे भी आप जाएंगे। एक दिन आपका अंत भी सुनिश्चित है, क्योंकि मृत्यु अजर है, अमर है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो ये जो जीवन चल रहा है, उस जीवन को चलते रहना चाहिए, और उस जीवन को चलने के लिए पुरानी चीजों को नष्ट होना ही पड़ेगा। इसलिए उन चीजों के प्रति इतना मोह मन में नहीं रखना चाहिए। आपका अतीत, सुंदर अतीत आपके हाथों से चला गया, अब मोह किस बात का, वो तो जा चुका है। आप सामने दुख के बादल देख रहे हैं, जल प्रलय को आप देख रहे हैं, लेकिन इसे आप देख रहे हैं क्योंकि ये वर्तमान है। यह भी एक दिन भूतकाल बन जाएगा, और भविष्य जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है वह भी एक दिन आपका वर्तमान बनेगा। वो कैसा होगा उसके बारे में आप नहीं जानते, तो उसके बारे में ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। आने वाले कल की प्रतीक्षा कीजिए, जाने वाले कल को विदा कीजिए। श्रद्धा मनु के मन में उत्साह का संचार करती है, उत्साह जगाने का प्रयास करती है। आज इस कड़ी में इतना ही। अगली कड़ी में इसके आगे की हम चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार।